आदाब नाज़रीन, कैसे टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। इस दौरान आपको बता दें कि अस्पताल में परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। साथ ही साथ लगातार कैसे टीवी का खबर का असर इस दौरान देखने को मिला है, जहां श्रीनगर के रैनावरी में वाक़ जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल की पार्किंग की एक दीवार गिर गई, जिससे वहां पर खड़ी कई गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों ने बताया कि मुसलसल बारिश के बाद दीवार कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से अचानक जोरदार धमाके के साथ दीवार गिर गई। साथ ही कई गाड़ियां तबाह हो गई। इस बीच मुतासरा गाड़ियों ने मालकिन ने इस वादे पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है और कहा है कि हुकूमत इस तरह के मामलात को संजीदगी से लेना चाहिए ताकि आगे कोई बड़ा हादसा पेश न आए। वहीं केसर टीवी की बड़ी खबर का असर देखने को मिल रहा है। दरअसल भदरवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने केसर टीवी की खबर पर एक्शन लेते हुए 2 टीएफओ को सस्पेंड कर दिया है। इस बारे में तफसीली जानकारी देते हुए कंजर्वेटर फॉरेस्ट चिनाब सर्कल संदीप कुमार ने कहा है कि भदरवा के चिराला रेंज के तहत ताता ब्लॉक में लंबे वक्त से लकड़ी की स्मगलिंग की खबर थी। कई टीम मौके पर तैनात की गई, वहां पर उसका जायजा लिया गया, लेकिन मुजरिम की तलाश जारी थी। अब सबूत पाने के मुताबिक मुजरिमों पर पीएससी के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से हाशिम दीन मगारे और दूसरा बिलाल अहमद वानी है। इन दोनों पर इलीगल स्मगलिंग के मामले दर्ज है, जिसके साथ ही फॉरेस्ट ऑफिसर पर ऑन ड्यूटी हमला करने का भी इल्जाम है। इस मामले में भदरवा और रेंज ऑफिसर चिराला को भी प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट जम्मू में हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। इस मामले की जांच की जा रही है, साथ ही कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एरिया के जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें एक जो है एक बिलाल अहमद है और दूसरा जो है हाशिम दीन है। इनके खिलाफ जो है डैमेज केसेस के साथ साथ में जो है एक के खिलाफ जो है मैन हैंडलिंग के भी एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है और इसलिए जो है इन दोनों के खिलाफ जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जो है मुकदमा दर्ज करके जो है फर्दर जो है एक्शन हुआ है। बड़गाम जिले के ओमपोरा में सफाई की एक पहल सामने आई है। दरअसल अवकाफ कमेटी ने आवाम से वाटर बॉडीज में कचरा न फेंकने की अपील की है। साथ ही इंतजामिया से उनके घरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। इसके अलावा इलाके के मकामी लोगों ने कहा है कि सबसे खराब हालत में मौजूद वक्त में वाटर कैंडल्स का इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता था और लोगों की लापरवाही की वजह से ये नहर पॉल्यूटेड हो गई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना है। वहीं इंतजामिया ने उन घरों पर नजर रखने की अपील की है जो इन नहरों को गंदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर आबशारों और सब्ज़ारों के लिए जाना जाता है। ख़ास तौर पर हम अगर कश्मीर वादी की बात करेंगे, यहाँ के आबशार पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पिछले 10 बरस पर अगर हम नज़र डालेंगे, जो नदी नाले यहाँ पर है वो पोल्यूशन का ढेर बन चुकी है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे जो घरों से कूड़ा करकट निकलता है, लोग उसको उन वाटर बॉडीज़ में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से अब वाटर बॉडीज़ की कंडीशन बेहद ख़राब है। और अगर हम बात करेंगे कई ऐसे नदी नाले हैं जो सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, वो नदी नाले अब श्रिंक हो गए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़राअत पे भी काफ़ी असर देखने को हमें मिल रहा है। यही हमने आज ओमपुरा में औकाफ कमेटी के मेंबरान से बात की। उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिसमें उन्होंने तमाम इलाकों के लोगों को इल्तिजा किया है कि नदी नालों को साफ रखे और नदी नालों में कूड़ा करकट ना फेंके। अगर किसी ने नदी नाले में कूड़ा करकट फेंका और वो एडमिनिस्ट्रेशन तक उसकी इंफॉर्मेशन ओमपुरा मरकज़ी औकाफ कमेटी पहुंचाएगी। उन्होंने तमाम लोगों को ये अपील की कि नदी नालों की साफ़ सफाई रखें, क्योंकि नदी नाले जब साफ़ होंगे तभी जो है पानी हमें पीने को साफ मिलेगा। जिला बड़गाम से मैं केसर टीवी के लिए नूरुल अमीन। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जरिए ताराकोट मार्ग से लगाए जा रही गंडोला की मुखालिफत में दोबारा नौजवानों ने एहतजाजी रैली निकाली है। मुजाहिरीन ने कहा है कि किसी भी हालत में रोपवे गंडोला को लगाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर रोपवे का प्रोजेक्ट चलता है तो लाखों लोग बेरोजगार होंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि कल दोपहर शालीमार पार्क में मीटिंग में जरूर शामिल हो। बोर्ड प्रशासन ने हमें एक
टॉफ़ी दी, हम ये कह सकते हैं कि जब उन्होंने हमें 31 तारीख को उठाया, उन्होंने बोला था कि हम 3 महीने तक आपके साथ टेबल टॉक करेंगे और आपके बंदे 18 बंदे हम छोड़ रहे हैं और अपने गंडोला का कोई काम नहीं लगेगा जब तक बातचीत हो रही है। हमारे साथ विश्वासघात हुआ, हमने वो भी सहा। फिर उनसे पूछने की बारी आई, जब उन्होंने हमें अच्छे से जवाब नहीं दिया, उन्होंने बोला कि हमारा किसी और चीज़ का काम चल रहा है। वहाँ पे टीन के शेड डल के हमें जो अपने द्रूड़ के जितने भी बंदे थे हमारे, हमने वहाँ पे भेजते रहे, उधर देखते रहे कि काम लगा कि नहीं लगा। वहाँ पे काम लगा रहा, हमें यहाँ पे बताते रहे कि काम नहीं लगा हुआ है। तो ये हमारे साथ ना जो मिसकम्युनिकेशन और ये जो विश्वासघात हुआ है, तो हम उनका यही आंसर मांगने जा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। था वो हमने इसलिए निकाला कि जैसे हमें बोल कि काम नहीं लगेगा, फिर भी हम उस चीज़ को सहते रहे। हमें बात वो नहीं है कि ये इन्होंने काम लगाया, बस ये है कि जो हमारी माताएं बहनें इधर बीच शेड के नीचे, आज वही शेड है जिधर हमने 7 दिन बैठ के हंगर स्ट्राइक की, उधर जो उन्होंने उनके आंसू का जो उनके आंसू के खिलाफ जाके उन्होंने आज वो काम लगा रहे हैं। आंसुओं के उनका एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ सभी कतरावासी को, ये श्राइन बोर्ड है ना, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलूँगा मैं, ये सुनती नहीं है हमारी। अगर दीपका साहब ने और एलजी साहब ने अगर हमारे साथ कमिटमेंट की 31/12 को, उन्होंने बोला हम आपके साथ टेबल टॉक में रहेंगे जब तक इसके मसला नहीं हल होगा। अगर लोकल लोगों की आस्था और लोकल लोगों का बिजनेस का इंटरेस्ट देखते हुए अगर आपको गंदोला लगेगा और उनके विश्वास पे लगेगा, नहीं तो नहीं लगाया जाएगा। जियां तुसें साड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखी दी है कि हफ्ता पहले साड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, असें ओहदे विच सनाया कि जेकी साड़ा मजाक डवाया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि साड़ी मां दे अथरू अस लोग जेके इन्नी दूरा पैदल आए, असें पैदल यात्रा की है, साढ़े पहले पैरे इशाला पे है। ਉਹਦੇ बाद लोकें जेका संघर्ष किया, चाहे वह पुलिस स्टेशन बैठिए किया, चाहे असें लोकें इत्थे बैठिए किया, टिट भुखे रहे साढ़े, तां भी अज जेके एडमिनिस्ट्रेशन असें आश्वासन दिते वो सारे झूठे। अज भी तुस दिक्खो उत्थे कम्म लगे दा है, मैं तुसें सारे सनाउना, एह् अजें भी हत्थ जोड़िए सारे कन्नै बिनती है, झूठे आश्वासन नहीं करो साढ़े कन्नै। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा लगाए जा रहे गंडोले के विरोध में एक बार फिर नगर कटरा के युवा यूं है वो सड़कों पर अब उतरते हुए नजर आ रहे हैं। आज की बात करूं तो आज अभी से कुछ समय पहले बच्चों के द्वारा एक रैली भी निकाली गई जिसमें तमाम कटरा के युवा शामिल हुए और साथ ही कल दोपहर को 3 बजे गंडोले को लेकर एक बैठक का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इन युवाओं का कहना है कि नगर कटरा के तमाम लोग इसमें आकर शामिल हो, क्योंकि अगर बोर्ड प्रशासन के द्वारा गंडोला लगाया गया तो लाखों लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। पुंछ के डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल के ऑर्डर्स पर तहसीलदार अजहर मनास ने पुंछ के मेन मार्केट का मुआयना किया है। साथ ही प्लास्टिक पॉल्यूशन नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की गई है। मुआयने के दौरान दुकानदारों पर गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का इस्तेमाल करने और लोगों पर जुर्माना लगाया गया है जो जम्मू कश्मीर में गैर बायोडिग्रेडेबल एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं। साथ ही साथ तमाम गाइडलाइंस भी दुकानदारों के लिए जारी की गई। डायरेक्शन ऑफ वर्दी डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो है आज एक अवेयरनेस भी की गई और एक ड्राइव भी की गई, खासकर हमारा जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको लेकर। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जे के नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट मैनेजमेंट के तहत यहाँ पर आज जो हमने फाइन भी किए गए, कंपाउंड चलानिंग भी की गई और मैक्सिमम जो हमारा आज रहा फोकस रहा वो जो अवेयरनेस को लेकर रहा, ताकि लोगों में ये पता चले कि नॉन डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर हर जगह पर ये नाली ये ड्रेनेज ब्लॉक कर देते हैं। ये जितना भी प्लास्टिक है, जितने ये आपने देखे होंगे खासकर हमारे किले के सामने ये टंडन मार्केट पर, तो ये लोगों को ताकि पता चले कि इस तरह की पोल्यूशन जो है प्लास्टिक खासकर ये डिग्रेड नहीं होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इसको रोकथाम के लिए ताकि हम जो है एक क्लीन एंड ग्रीन जो है हम अपनी पुंछ सिटी को बना सकें। शोपियां जिले में चीफ मेडिकल ऑफिसर ने प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन को रेगुलर करने के लिए सख्त ऑर्डर जारी किए हैं। सर्कुलर के मुताबिक गवर्नमेंट सर्विस डॉक्टर्स को इत्तेवार को छोड़कर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने की इजाजत दी गई है। इस इकदाम का मकसद ये यकीन दिलाना है कि सरकारी डॉक्टर्स ऑफिशियली घंटों के दौरान पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में मरीजों की देखभाल कर रही हैं। इस बात पर जोर देते हुए इस कदम का मकसद हेल्थ सर्विसेज में सुधार करना है, जिससे अस्पताल में मौजूद मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी न हो।
अनंतनाग जिले के ऐश मुकाम में हजरत साखी जैन उद्दीन वाली का सालाना उर्स बड़े ही जोशो खरोशों के साथ मनाया गया। इस उर्स में जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों से बड़ी तादाद में अकीदतमंद शामिल हुए। उर्स की शुरुआत स्पेशल दुआ कुरान खानी से शुरू की गई। वहीं स्कॉलर्स और मौलाना ने हजरत साखी जैनुद्दीन की जिंदगी पर रोशनी डाली। इस दौरान लोगों के बीच एकता और भाईचारे का पैगाम आम किया गया। दरगाह को खूबसूरती से सजाया गया। इस दौरान लोगों के सहूलत के लिए भी दरगाह में सारे इंतजाम किए गए। ऊन जिले के मंडी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में एक जरूरी क्लस्टर लेवल मीटिंग का एहतमाम किया गया। मीटिंग की सदारत क्लस्टर हेड और स्कूल के प्रिंसिपल खान ने की। मीटिंग एकेडमिक सेशन 2025 के तौर तरीकों पर चर्चा करने, क्लस्टर स्कूलों की एकेडमिक और ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज को बढ़ाने के लिए की गई। अनवर खान ने फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर ध्यान देते हुए सभी जरूरी हिदायतें जारी की है। इस दौरान अफसरान के अलावा तमाम लोग भी शामिल रहे। तकरीबन यही चीजें हैं जो इस आर्डर में हैं, जो इसके अलावा उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि उसमें शोपियां के डिप्टी कमिश्नर शिशिर गुप्ता ने जिला अस्पताल में पिछले 3 सालों से चल रहे जन औषधि स्टोर के फंक्शन का जायजा लेने के लिए मीटिंग की सदारत की है। सदर को दवाओं की फराहमी और स्टोर की माहाना बिक्री के बारे में जानकारी दी गई। स्टोर के खराब परफॉर्मेंस को देखते हुए डीसी ने सीएमओ और एमएसटीएच को ये ऑर्डर दिया है कि स्टोर में सभी जरूरी दवाएं मौजूद रहें ताकि स्टोर को बेहतर किया जा सके। वहीं इस मीटिंग में एडीडीसी डॉक्टर नासिर अहमद के अलावा तमाम अफसरान मौजूद रहे। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों खासकर कुलगाम जिले में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जबकि जिले के दूसरे हिस्सों में हल्की से कम बारिश हुई है। जबकि अहरबल, सोनमर्ग, पहलगाम टूरिस्ट प्लेस पर भी भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। गुलबर्ग में हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल में इंडियन आर्मी की चिनार कोर के जरिए विंटर गेम्स प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में गर्ल्स एथलीट्स ने भी हिस्सा लिया है। विंटर गेम्स जैसे स्लेम, स्कीइंग, जोइंग, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, दीगर खेल खेले गए। इंडियन आर्मी की 19वीं डिवीजन के जीओसी परमवीर सिंह इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। एथलीटों को इंडियन आर्मी के जरिए मेडल से नवाजा गया। साथ ही स्थानीय एथलीट साबिया नबी ने टंगमर्ग में स्कीइंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल हासिल किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने सलालम इवेंट में गोल्ड मेडल लिया। इससे पहले मतलब हमारे यहाँ उतना ये नहीं था कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करता था तो हम पार्टिसिपेट कर पाते, लेकिन आर्मी की वजह से जो इन्होंने चिनार कप जो ऑर्गेनाइज किया, इससे हमें मौका मिला अपना टैलेंट शो करने का और बहुत सारी लड़कियों की पार्टिसिपेशन इसमें होगी। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आर्मी की तरफ से जो हमें मिला और हमने पार्टिसिपेट किया और हर एक को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म इंडियन आर्मी की तरफ से हमें मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इंडियन आर्मी हमें दे रही है अपना टैलेंट शो करने के लिए। हम अपना टैलेंट दिखा रहे हैं और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ इंडियन आर्मी की। तो इसका प्लेटफॉर्म भी फराहम हो रहा है जी, बहुत मतलब लास्ट 2-3 साल से हो रहा है प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हो रहा है। यहाँ पर बहुत पहले से यहाँ पर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और वहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लड़कियों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है तो सभी अपना टैलेंट दिखाने के लिए इतनी बर्फबारी में स्कीइंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा थैंकफुल है इंडियन आर्मी की जिन्होंने हमें ऐसा मौका दिया यहाँ पर आने का और खेलने का और अपना टैलेंट दिखाने का। लास्ट ईयर हमने जब देखा तो लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा कम थी, अब इस साल जब हम देख रहे हैं तो शायद लड़कियाँ लड़कों से भी बहुत ज़्यादा। शोपियां में हाल ही में हुए इवेंट के दौरान बीजेपी जिला सदर राजा वसीम ने शोपियां एमएलए शब्बीर कुल्ले को दी जा रही सैलरी 5 लाख रुपए और विधायकों के लिए जम्मू श्रीनगर दोनों जगह रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अलॉटमेंट की वकालत करने की कड़ी मुखालिफत की है। जिला सदर ने तजवीज को गैर मुनासिब करार दिया है। राजा वसीम ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकारी मुलाजिम को जाती फायदे की तुलना में लोगों की फलाह बहबूद को तरजीह दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने तर्क दिया है कि ऐसी मांगे मुंतखब ओहदेदारों में अवाम के भरोसे को खत्म कर सकती हैं। वहीं बेरोजगारी, बुनियादी ढांचों की तरक्की और समाजी बहबूद जैसे अहम मुद्दों से ध्यान हटा सकती है। लेकिन जब भी आपका चाय पीने का मन हो, सबसे पहले ये
बड़ी दुख की बात है उन कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने कल उसका मिशन लोगों तक पहुंचा। उनकी चाय पीने की बिल अब सरकार से उनका एमएलए मांग रहा है, तो ये बड़ी दुख की बात है। एक कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करता है, फिर उसके चाय पीने का हिसाब भी एक एमएलए सरकार से मांगे, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। मैं उनके कार्यकर्ताओं से गुजारिश करता हूं कि भले आप उन्हें वोट दें, लेकिन जब भी आपका चाय पीने का मन हो तो आप भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आइए, हम चाय पिलाएंगे, अच्छे से आपको चाय पिलाएंगे। शबीर अहमद कुल्ले जब इलेक्शन जीतता है तो यहाँ के नौजवानों में, यहाँ के पढ़े लिखे लोगों में इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि शायद शबीर अहमद कुल्ले साहब हमारी बात असेंबली तक पहुंचाएंगे, यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों की बात पहुंचाएंगे, यहाँ डेलीवेजर्स की बात करेंगे, शोपियान को टूरिज़्म में कैसे प्रमोट करें इस चीज़ की बात असेंबली तक पहुंचाएंगे। यहाँ बिजली बिल्स की आपको खुद भी पता है, तो उनकी बात करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ा कि उनका मिशन यही था कि मैं एमएलए कब बनूं और मैं अपने घर के लिए कब काम करूं, अपने बच्चों के लिए कब काम करूं। तो कल उनके स्टेटमेंट से यही प्रूव होता है कि वो अपने घर के लिए इलेक्शन में खड़े हुए थे और वो चाहता है कि खुद वो सेटल हो जाए। बडगाम में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने बडगाम में स्किल डेवलपमेंट हॉल का इफ्तिताह किया है। आम आवाम की जरूरतों और मांगों को पूरा करने के लिए जिले में और ज्यादा बुनियादी ढांचों को एडवांस बनाने को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आने वाले वक्त में बडगाम में बेहतर बदलाव होंगे, साथ ही पब्लिक दरबार से लोगों को काफी फायदा होगा और जल्द ही आम जनता के लिए भी दफ्तर खोले जाएंगे। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे हर वर्ग के लोग जो हैं वो पब्लिक ऑफिसेज में आके अपनी चीज़ों को सल्यूशन के लिहाज से कर सकें। एक इशू जो हमने देखा था वो था कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स थी जहाँ पे रैंप्स नहीं थे, जिसकी वजह से जो हमारे स्पेशली एबल्ड सिटीजन्स हैं वो ऑफिसेज को एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से एक दिक्कत थी, उसको भी पूरा किया गया है। और आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे बहुत सारे ऑफिसेज में जो रैंप्स हैं वो लगाए गए हैं अलॉन्ग विद रेलिंग्स। साथ ही साथ ये बोलना भी ज़रूरी है कि सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से भी कुछ काम चल रहा है। लगभग 96 ऑफिसेज ऐसे हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के जिसमें रूफटॉप सोलराइजेशन का काम जो है चालू है। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं उस चीज़ की। और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हमारे लेवल के हेडक्वार्टर ऑफिसेज हैं वहाँ पे भी आप देख सकते हैं वो सोलराइजेशन का काम भी चल रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी इस्टेब्लिश किया गया है डीसी ऑफिस में, बाकी ऑफिसेज में भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। रियासी जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से चिनाब नदी में पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा है। इस हालात को देखते हुए रियासी जिला इंतजामिया ने सभी मकामी लोगों को नदी के किनारे जाने से बचने की सलाह दी है। इंतजामिया ने कहा है कि पानी के लेवल में बढ़ोतरी की वजह से नदी किनारे जान का खतरा हो सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर मोहम्मद इम्तियाज ने बताया है कि माइनिंग डिपार्टमेंट के जरिए चिनाब और अंजी नदियों के आसपास कड़ी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो माइनिंग ऑपरेशन के सिलसिले में नदी के किनारे न जाएं ताकि अपनी जान को खतरे में न डालें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लोग अपने जानवरों का भी पूरा ख्याल रखें क्योंकि बढ़ते पानी लेवल की वजह से अनहोनी हो सकती है। मेरी सब लोगों से जो यहाँ ब्लॉकों में काम करते हैं इनसे रिक्वेस्ट है कि दरिया से दूर रहें, क्योंकि अचानक भी कभी बारिश बढ़ आती है तो पानी बढ़ जाएगा। अपने माल मवेशी का भी ध्यान रखें, अपनी जान का भी ध्यान रखें। बोल रहा हूँ कि हम वैसे भी नज़र रखी हुई है हमने, लेकिन फिर भी मेरी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना भी ये पानी वाला एरिया जहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ से दूर रहें प्लीज़। मैंने उनको भी मना किया, एक दो जगह मैंने माल मवेशी देखा, मैंने उन लोगों को भी मना किया। यहाँ पे चिनाब के ऊपर वाले एरिया में मैंने उनको भी बोला कि अपने माल मवेशी भी दूर रखें। हाँ जी, जो इलीगल माइनिंग करता जाए मिला गया वो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जो लीगल भी कर रहा है वो भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ध्यान रखें भाई, पानी कम भी हो रहा है, ज़्यादा भी हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मदीजी